अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर किसी ने क्या खूब कहा है, कभी की दिन बढ़े तो कभी की रातें बढ़े। मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी वक्त में वो पार्लियामेंटेरियन रहे, वजारतें ली, 34 साल तक वो मसनद के ऊपर कायम रहे। 2018 के अंदर ट्रेंड चला, हवा चली, अलीमीन गंडापुर साहब ने उन्हें डीजीआई यहां से रिजेक्ट किया। उसके बाद वो अपोजिशन के अंदर रहे 3.5 साल, फिर 16 माह वो इक्तदार के अंदर रहे। 10 अप्रैल को एक रजीम चेंज हुआ, तहरीक में इत्तेमाद आई, जिसके अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूएफए, मौलाना फजलुर रहमान साहब, एमक्यूएम, बाप पार्टी और छोटी मोटी एएनपी हिस्सा बनाए, जुस्सा, तमाम 13 पार्टियां, चोंचों का मुरब्बा, अचार पार्टी आई और एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया। और इमरान अहमद खान ने सब ने एक डायरी उठाई और जो वजीर आजम का हाउस होता है वहां से निकले और गाड़ी चलाते हुए बनी गाला चले गए। और ये अल्फाज के कोई रह तो नहीं गया कि जो मेरा मुखालिफ ना हो, ये बातें हुई। उसके बाद आप जानते हैं कि आर्टिकल 5 की बातें हुई, आर्टिकल 6 की बातें हुई, असेंबलियां टूटी, सब कुछ हुआ। रात 12 बजे अदालतें भी खुली। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा वैसे भी हम रात को 12-12 बजे तक बैठते हैं। सारे मामला चले, निगरान सेटअप आया, निगरान सेटअप चला, पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन हुए, आम इंतखाबात हुए, नई हुकूमत बनने को तैयार है, इत्तेहाद होने को तैयार है। मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कहते हैं कि मैं ऐवान में तो बैठूंगा मगर फैसले मैदान में होंगे, एकदम से उनके अंदर का जो असल था ना, जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा भी उनका जो अंदर का कोई जमीर था वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा जागा। और का नदीम मलिक लाइव समा के ऊपर उनका एक इंटरव्यू, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जो चीजें एक्सपोज्ड कर दी हैं, मेरा हाल है ना कोई सवाल छोड़ा उन्होंने, ना कोई जवाब छोड़ा उन्होंने, ना कोई ऊंच छोड़ा है, ना कोई नीच छोड़ा है, ना दाएं ना बाएं, ना कोई बड़ा ना छोटा। उन्होंने असल हकाइक को खोलकर सामने रख दिया। ये तो हर कोई जानता था कि जनरल बाजवा इसके पीछे है। इमरान अहमद खान ने सब बार बार कहते थे कि मेरी रजीम चेंज के पीछे जनरल बाजवा है। तो आज नदीम मलिक साहब ने कहा कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो क्या उस वक्त आपके साथ जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद राब्ते में थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब थोड़े से लड़खड़ाए और फिर बात कही कि यस, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब हमारे साथ राब्ते में थे। मेरे पास उस वक्त के DGI जनरल फैज हमीद साहब आए, उन्होंने आगे कहा कि आप इमरान अहमद खान को हटाना चाहते हैं तो तरीका मैं आपको बताता हूं, आप इस तरीके से यानी कि एक कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, एक पार्लियामान के दायरे के अंदर रहते हुए इनको हटा सकते हैं। कहते हैं मैंने इस चीज से इनकार कर दिया। कुछ देर के बाद इमरान अहमद खान नेसब इत्तेहादी MQM थी, इमरान अहमद खान नेसब इत्तेहादी बाप पार्टी थी, इमरान अहमद खान नेसब इत्तेहादी चौधरी शुजा साहब थे, सब ने बारी बारी हटना शुरू कर दिया। और कहते उसके बाद उनको जब तरीका समझाया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस पर मोहर लगाई। और वो कहते हैं सबसे मेन किरदार इसमें जिसने अदा किया है वो है पीपल्स पार्टी, यानी कि इमरान अहमद खान ने सबके रजीम चेंज ऑपरेशन में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों शामिल हैं। जनरल फैज हमीद साहब वो हैं जिनको कोर कमांडर भावलपुर लगाया गया। कोर कमांडर पहले पेशावर थे, फिर कोर कमांडर भावलपुर आए DGISI के बाद, फिर उन्होंने भावलपुर कोर से अपना रेजिग्नेशन दिया, अल्लाह लाते खैर सलाह। जनरल फैज हमीद साहब के मुतालिक ना कोई सोच सकता था, ना किसी के वहम में था, ना किसी के गुमान में था। हर एक ये सोच रहा था, इमरान खान ये सोच रहा था, हर वर्कर सोच रहा था, अंडर 16 सोच रहा था, अंडर 19 सोच रहा था, A लेवल सोच रहा था, B लेवल का टीयर सोच रही थी, C लेवल की टीयर सोच रही थी कि जनरल फैज हमीद ही असल इमरान खान साहब के हैर ख्वाह है, वो डाल है, वो इमरान खान को रजीम चेंज से बचाएंगे। इमरान अहमद खान ने सब रजीम चेंज की रात से एक दिन पहले ये बात कर रहे थे कि मैं सरप्राइज दूंगा। उसके बाद आप जानते हैं कि जो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर थे कासिम खान सूरी साहब, उन्होंने एक नुक्ता उठाया, मामला जो है वो रफा दफा किया और आगे को चलते बने। मगर याद रखिएगा जनरल फैज हमीद साहब का इनाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लिया कि असल इस सारे के पीछे जनरल फैज हमीद साहब है। तो देखिए किस तरह एक शख्स पे यकीन, किस तरह फौज की पूरी फौज की कहा जाता है कि इमरान अहमद खान जनरल फैज हमीद साहब को लाना चाहते हैं DGISI, इसलिए वो मुखालफतें कर रहे हैं, इसलिए वो मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुखालफतें कर रहे हैं। आज ये टॉपिक बड़ा हसास तरीके से
डिस्कस हो रहा है। इस वक्त तमाम बड़े चैनल्स की हेडलाइंस हैं, मेन लाइन है, मेन सुर्खियां हैं। 9 बजे का बुलेटिन देख लीजिएगा, 10 बजे का बुलेटिन देख लीजिएगा। कल सारा दिन सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, सारे मामला तो हो गए हैं, मगर जनरल फैज अहमद ईसा और जनरल बाजवा साहब इस वक्त दोनों 2-2 साल के लिए रिजर्व में है। वो क्या बात कहेंगे? जो मौलाना फजल रहमान साहब है वो पहले क्यों खामोश रहे, एकदम से उनकी गैरत कैसे जाग पड़ी? इसके बाद जनरल फैज का क्या बयान होगा, जनरल बाजवा का क्या बयान होगा, इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अभी तक का ब्लॉग तक अपडेट थी, ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।